बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय कोरेस्केटिंग स्टूडेंट्स, आई hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. Students, in previous lecture we have discussed about preforming. Now today we are going to learn about an important topic, that is classification of organic compounds. बेटे हम इस चैप्टर में ऑलरेडी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। हमारे पास ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मेन एलिमेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? वो सारे के सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे, हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होंगे। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बेटे। आज हम उन्हीं की ही जो है वो क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सो हियर इट इज़ कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो मैंने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बहुत लातादाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मौजूद हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपाउंड। बेटे मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है और आपको चाहें कि आपके मिलियन के मिलियंस जो हैं वो 1 मिलियन नहीं, मिलियंस में हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ये जो है वो कंपाउंड मौजूद है, आप चाहते हैं कि आप इनको स्टडी करें तो बेटे 1 बाय 1 तो आप सबको स्टडी नहीं ना कर सकते। ठीक है, सो फिर हमने क्या किया है, उन सबको देखते हुए इनकी क्लासिफिकेशन कर दी। जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको एक क्लास में रख दिया, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको एक क्लास में। इस तरह से हमने हर एलिमेंट को जो है वो उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे, उनके स्ट्रक्चर की बेस पे जो है वो हमने उनकी क्लासिफिकेशन कर दी हुई है। So there are millions of organic compounds. It is particularly not possible to study each individual compound. So to facilitate their study, organic compounds are classified into various groups and subgroups. They may be broadly classified into following classes. First of all, we have open chain और acyclic compounds. बेटे A का मीनिंग क्या होता है? नॉट, यानी साइकिल के बगैर। ओपन है ना, ओपन चेन में साइकिल थोड़ी आ जाएगा। सो साइकिल के बगैर जो कंपाउंड होते हैं, जिनमें स्ट्रेट चेन होती है या ब्रांच चेन होती है, वो इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ओपन होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स। बेटे क्लोज्ड बात आ गई है तो ऑब्वियसली जो कार्बन होंगे, फर्स्ट कार्बन लास्ट वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है, क्लोज्ड चेन होगी, सर्कल बना होगा। ठीक है, उनका डिफरेंट शेप्स होती है लेकिन होंगी क्या? वो क्लोज्ड फॉर्म में होंगे। सो मेन जो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें बेटे, वी हैव 2 टाइप्स, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड द क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं हमारे पास? अगर हम इसको देखें तो बेटे ऑब्वियसली हमें नज़र भी आ रहा है कि दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा, फ्री होगा, ओपन होगा, स्ट्रेट चेन होगी, या जो है ये ब्रांच चेन की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। बेटे इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ ओपन चेन कंपाउंड? द सेकंड नेम ऑफ ओपन चेन कंपाउंड इज़ एलिफेटिक कंपाउंड्स। सो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये, अभी मैंने बताया जो ओपन चेन कंपाउंड्स है वो फर्दर 2 टाइप्स के हैं, ब्रांच और नॉन ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच की अगर हम बात करें बेटे, या पहले नॉन ब्रांच को हम देख लेते हैं। दिस इज़ द स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच कंपाउंड्स। बेटे देखें इसमें ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, फ्री है। दिस इज़ ब्यूटेन। आपको मैंने बताया था कि 1 कार्बन होगा तो मीथेन। ठीक है, अगर उसके साथ 2 लग देंगे तो इथेन, 3 लग देंगे तो प्रोपेन, और अगर उसके साथ 4 लग जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। सो ये क्या है? 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन है बेटे। तो ये 4 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। सो ये आपके पास जो एग्जांपल है वो ब्यूटेन की है, ये ब्यूटीन की है, ये ब्यूटानोल की है। ठीक है, अब बेटे इसको ब्यूटेन, इसको ब्यूटीन और इसको ब्यूटानोल क्यों कहा है? ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इसको ब्यूटीन या ब्यूटानोल क्यों कहा है। बेटे आपको पता है कि हमने पढ़ा 2 तरह के, आपने पहले भी 10th में भी जो है वो पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में। तो उसमें आपने देखा था कि आपके पास जो है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और एक जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं।
जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें बेटा कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो जस्ट सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के दरमियान बेटे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो क्या हो, डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के दरमियान क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये दोनों क्या हैं बेटे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और ये वाले क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है। सो बेटे जो बात मैं कर रही हूँ वो यहाँ पे इसको ब्यूटेन क्यों कहा है, जो सैचुरेटेड होते हैं जिनमें सिंगल सिंगल कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो अल्केन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन होते हैं। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ये है तो ये बेटे क्या है, अल्केन है। कार्बन 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 के दरमियान है तो ये अल्केन है। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। और बेटा कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है आपके पास। सो हम जो बेटे यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ये है कि ये ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि बेटे देखें ये 4 कार्बन है, चारों के दरमियान सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब ये ब्यूटीन क्यों है बेटे, क्योंकि इसमें किसी एक कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसलिए ये ब्यूटीन है। एंड वाई इट इज़ ब्यूटानोल, बेटा ये अल्कोहल है, इसके एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जो वो अल्कोहल होता है। और अगर आप देखो इसके एंड पे अल्कोहल के एंड पे क्या आता है, AlCOHOL, OL आता है ना एंड पे लास्ट पे ये वाला, तो ये ब्यूटेन के साथ क्या लगा दिया है, OL लगा के ये क्या हो गया, 1 ब्यूटानोल बन गया है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात कि मैं क्या कह रही हूँ। चलें आगे देखते हैं बेटे, ये थे स्ट्रेट चेन। इसमें आप देख सकते हैं किसी के साथ भी कोई जो है वो ब्रांच नहीं अटैच, सिंगल लाइन है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल, और इसमें भी जो है वो सिंगल है। बट जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं अगर हम उसमें देखें तो ये बेटे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स के साथ ब्रांच अटैच होती हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रेट नहीं है, देखिए आप इसके सेकंड कार्बन जो सेंटर वाला कार्बन है उसके साथ नीचे वाली साइड पे जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रांच है, स्ट्रेट चेन नहीं है। सेम केस यहाँ पर भी एक ब्रांच अटैच है, यहाँ पर भी ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, 2 ब्रांचेज अटैच है, यानी ये ब्रांच्ड चेन है जिसमें स्ट्रेट चेन नहीं होती, जिसमें ब्रांच कोई नीचे या कोई ऊपर की तरफ जो है वो कार्बन के साथ जो है वो अटैच होती है। सो बेटे स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में डिफरेंस का पता चल गया। स्ट्रेट चेन वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें जो है वो कार्बन के ऊपर जो है वो किसी किस्म की चेन ब्रांच जो है वो अटैच नहीं होती, कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होता, और ब्रांच में क्या होती है, कोई ना कोई ग्रुप जो है उसके साथ अटैच होता है। सो ये जो था बेटे वो हमने देखा कि ओपन चेन जो है वो आगे ब्रांच हो सकते हैं या जो है वो स्ट्रेट हो सकते हैं। बेटे नेक्स्ट टाइप वी हैव दैट इज़ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम इसको देखें, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम देखें तो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में साइकिल होता है। ठीक है, वो साइकिल होता है, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि एंड टू एंड अटैच है। ये जो फर्स्ट कार्बन वो लास्ट कार्बन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। फर्स्ट कार्बन बेटे लास्ट कार्बन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, फ्री नहीं है ये, इसलिए हम इनको क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, अब बेटे क्लोज चेन साइकिल या इनको रिंग्स भी कहते हैं, रिंग ऑफ एटम्स होती हैं इनके अंदर मौजूद होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी फर्दर 2 टाइप्स के हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। कितने तरह के हैं जी, 2 टाइप्स के, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अगर मैं बात करूं होमोसाइक्लिक में जो वर्ड होमो है, होमो मीन सेम, cyclic means cycle, just like that hetero means different। ठीक है, hetero means different, homo means same, hetero means different। तो क्यों इनको जो है वो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्यों कहा जाता है बेटे, वो कंपाउंड्स जिनमें जो रिंग है वो सिर्फ एक कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है, रिंग में जस्ट कार्बन एटम्स हैं, वो क्या है,
हाइड्रोजन अटैच होंगे, नो डाउट हाइड्रोजन तो होंगे, लेकिन रिंग जो होगा वो जस्ट कार्बन का होगा, लाइक इस तरह से कार्बन 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 के साथ हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, सबके साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगा, बट रिंग में क्या है, कार्बन 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 मौजूद है, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको होमोसाइक्लिक कहेंगे, क्योंकि एक जैसे ही जो है वो इसमें एटम्स मौजूद हैं। ठीक है बेटे, जो होमोसाइक्लिक जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन एटम मौजूद है। ये आगे फर्दर जो है वो बेटे दो तरह के होते हैं हमारे पास, जो है वो एक है होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक जो है वो बेटा क्या होते हैं, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। इसमें देखें 3 से कम तो हो नहीं सकता, ठीक है, 3 से कम तो हो नहीं सकता, 3 तो लाजमी इसमें जो है वो होंगे। इसमें देखें 3 है, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में 3 से ज़्यादा ही है, 3 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें क्या है जी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेनिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन आइटम। सिर्फ सब इन सबको आप ऊपर थोड़ा बड़ा करके भी देख लें, ये इसको आप थोड़ा बड़ा करके भी देख लें तो देख सकते हैं इसमें भी सारे रिंग्स जो है वो क्या है, कार्बन के, इसमें भी सिर्फ कार्बन, इसमें भी और इसमें भी कार्बन ही जो है वो मौजूद है। ठीक है, सो एलिसाइक्लिक क्या है, जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हो सकते हैं, बट होंगे क्या, सारे के सारे कार्बन, रिंग जो होगा वो कार्बन का ही जो वो बना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे बेटे एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन, ये डिफरेंट जो है वो एग्जांपल आपके साथ सामने जो है वो मौजूद हैं जो कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की हैं। बेटे दूसरे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो बेटा एरोमा कहते हैं। एरोमा का मीनिंग क्या है, एरोमा स्मेल, फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस बल्कि करें, ठीक है, फ्रेगरेंस होता है एरोमा का मीनिंग। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे जिनकी कोई ना कोई फ्रेगरेंस, किसी ना किसी तरह की कोई स्मेल होगी। ठीक है, सो दिस कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स एटलीस्ट, इनमें एक बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है, 6 कार्बन एटम्स। इसमें 3 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि 3 कार्बन 4 कार्बन वाले या 5 कार्बन वाले कंपाउंड हो सकते हैं। इसमें 6 एक बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है, 6 कार्बन से ही स्टार्ट होती है, 6 से कम वाली जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। अगर किसी रिंग में 6 से कम कार्बन है तो वो क्या होगी आपके पास, वो बेटे आपके पास होगी एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिफेटिक, सॉरी, हाँ एलिसाइक्लिक, ठीक है। और जिसमें जो है वो 6 कार्बन होंगे, 6 से ज़्यादा, वो आपके पास क्या होगी, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, जिसमें आपके एग्जांपल बेंजीन की दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। नीचे जो है वो टोलुइन, फिनॉल वगैरह की दी हुई है। इसमें जो है वो कार्बन के अलावा भी कोई कंपाउंड्स, लेकिन रिंग में नहीं है, सेपरेट जो है वो ग्रुप अटैच है, टोलुइन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन वगैरह वगैरह, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन वगैरह की एग्जांपल दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बेटे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जो है वो जो रिंग है बेटे, आप देखिए ये रिंग है पूरी, जिसमें जो है वो क्या है, बेंजीन की रिंग है, जिसमें यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है। बट हेट्रो मीन डिफरेंट। होमोसाइक्लिक के भी एग्जांपल्स हमने पढ़ी, हेट्रो मीन डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देखें रिंग में कहीं एक जगह पे नाइट्रोजन है, यानी सारे कार्बन की रिंग नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फ़र है। यानी बात करने की बेटा मीन्स मतलब क्या है बात करने का, कि सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, वो उसमें जो रिंग है वो सिर्फ कार्बन से मिलकर नहीं बना, बल्कि अदर दैन कार्बन एटम्स भी जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, समझ आ गई। सो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। ठीक है बेटे, सो इसकी एग्जांपल्स में है पायरीडीन, फ्यूरॉन, पायरोल, थायोफीन, और भी बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं। सो सेकेंड ईयर बेटे, आज हमने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, जिसमें बेटे हमने डिस्कस किया है कि दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वन इज़ ओपन चेन, सेकेंड वन इज़ क्लोज चेन। बेटे in open chain we discussed about branched and non branched. In closed chain we discussed about homocyclic compounds or heterocyclic compounds. In homocyclic compounds we discussed about
alicyclic or aromatic compounds, and these are the heterocyclic compounds. So beta, this is about today. I hope you understand it well. Okay students, Allah Hafiz. Beta, and the last thing, beta, also do practice it of these compounds on to drawing these compounds on your notebook.